एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत जीता और भारत ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। न सिर्फ पाकिस्तान के लड़ाकू विमान हवा में ही ढेर कर दिए, बल्कि एयरबेसों तक में गड्ढा बना दिया, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को मारा, भारत की जीत हुई। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की हिमाकत, इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान का पूरा सोशल मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया झूठी खबर जमकर फैला रही है। एक के बाद एक जो बड़े वहां के मुख्य अखबार हैं, उनमें झूठ फैलाते हुए कहा जा रहा है कि भारत के ही विमानों को हमने नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के जो विमान हैं वो ढेर नहीं हुए। इस तरीके की बातें कहकर झूठ जमकर फैलाया जा रहा है। हालांकि बातें कही जाती हैं, फिर उन पे साइट से डिलीट भी पोस्ट कर दी जाती है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि लगातार जो पाकिस्तान सारे युद्ध में भारत से हार जाता है, वो क्यों झूठ फैलाता है और भारत उस झूठ का जवाब क्यों नहीं दे पाता, उस सोशल मीडिया के जरिए, उस पोस्ट के जरिए ही। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हारा, इससे पहले तमाम युद्ध में भारत के साथ हारा, बावजूद उसके जमकर उसका सोशल मीडिया पूरा प्लेटफॉर्म झूठ से भरा रहता है, पोस्ट एक के बाद एक किए जाते हैं। क्यों भारत ऐसी पोस्ट का जवाब नहीं देता? नहीं, दो बातें। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी अपनी जनता को क्या बताते, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हाँ। वो बार बार लात खा के भी अपनी जनता को ये कन्विंस करने में अगर कामयाब हो जाती है कि हम जीत गए हैं, तो ये उनके कम्युनिकेशन स्किल का कमाल है। मेरी चिंता बस इतनी है कि हम जंग के मैदान में जीतते हमेशा। हर किसी को पता है कि हमने 8 एयरबेस तबाह किए। हर किसी को पता है कि हमने 2 टेरर कैंप तबाह किया। हर किसी को पता है कि कैराना हिल, जो नूर खान बेस है, वहां पे हमने बमबारी की। लेकिन जैसे ही ये सीज फायर हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा टूल के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मीडिया में इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि उनकी एयरफोर्स जीत गई और भारत की हार हो गई। कैसे? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हैं इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। बोलते हैं। बिल्कुल। अभी एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से, और वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की तरफ से 40 बार फोन किया गया अमेरिका को कि प्लीज भारत को रोक लीजिए, किसी तरह ये जंग बंद करवाइए। लेकिन दुनिया के मीडिया में इसको कवरेज नहीं मिला, इस बात को। हम अपने यहां चलाए। मेरा यह सवाल है कि चाहे रॉयटर्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्डियन हो, अल जजीरा हो, या जो भी इस तरह के हैं, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर पाता है, हम उतना इफेक्टिव क्यों नहीं साबित हो पाते? तो कहां कमी क्योंकि है? कुछ दिन पहले बता रहा हूं, एक सेकंड। कुछ दिन पहले ही मैंने यही एक खबर की थी कि पाकिस्तान ने 6 अमेरिकन फर्म्स हायर किए हैं, पीआर फर्म्स, जो कि पाकिस्तान की छवि अमेरिका में ठीक करे, और इसके लिए बाकायदा $6 बिलियन खर्च किए। माफ कीजिएगा, $6 मिलियन। $6 मिलियन। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन चीजों पर खर्च कर सकता है। भारत के पास बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमने बार बार उसको जंग हराई भी है। लेकिन आप जाके सारे विदेशी अखबार, मैं किसी एक देश का नाम ही नहीं ले रहा हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि चलिए अमेरिका तो भारत के खिलाफ है, इसलिए वो ऐसा। तो वो चाहे ब्रिटेन का अखबार आप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का अखबार ले लीजिए, मैं अरब का अखबार, उसका नाम है, वो भी पढ़ता हूं, उसके बाद गार्डियन पढ़ता हूं, अल जजीरा पढ़ रहा हूं। हर जगह पाकिस्तान के बारे में यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो बड़ा कमाल कर दिया और इंडिया की जीत नहीं हुई। भारत जैसी महाशक्ति पाकिस्तान करता है या पाकिस्तान के कंधे पर रखकर कोई और बंदूक चलाता है, वो करवाता है कि पाकिस्तान को लगातार भारत को दिखाया जा सके नीचा? अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। हाँ। लेकिन आपने कहा कि कोई और करवाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि चाइना भी पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, अरब वर्ल्ड भी पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, टर्की भी बोल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भारत से एक विमान खरीदना था, तेजस, इंडोनेशिया।
लेकिन उसने यह ऑर्डर कैंसिल किया और पाकिस्तान का J-17 खरीदा। क्यों? क्योंकि उसकी मीडिया में यह खबर चल रहा था कि जो पाकिस्तान का जो J-17 है उसने रफाल को मार गिराया। मतलब पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने प्रोपेगेंडा के जरिए बेचने में तो सफल हो गया ना। आप अपने देश में बैठ के आप उसको लाख गालियां देते रहिए, इससे तो कोई मिलना है नहीं। ये क्यों हो रहा है? अब आपके मूल सवाल पे आते हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको ISPR बोलते हैं, और जो DG ISPR हैं वो पूरे चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। पूरा मीडिया कवरेज कैसा होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उन्होंने एक अलग पूरा कॉल सेंटर बना के रखा था सोशल मीडिया वॉरियर्स को लेके, या पूरी दुनिया में क्या खबर जाएगी क्या नहीं खबर जाएगी। हमारे यहां इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेके क्या तैयारी है? ठीक है, आपकी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, आर्मी बहुत अच्छी है, जीत रहे हैं, आपकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये दुनिया परसेप्शन की लड़ाई लड़ता है भाई। लेकिन पंकज जी, आप ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आपका सवाल आपकी जगह ठीक है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर किया, बाकायदा सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर सबूत भी दिखाए गए, बाकायदा यहां से मोदी सरकार ने तमाम नेताओं की टीम विदेशों में भेजी जो अलग अलग जगहों पर गई, बताया कि पाकिस्तान ने क्या कायराना हरकत की, कैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इससे हुआ क्या? मैंने क्या हो गया? इंडियन आर्मी प्रोफेशनल है, उसका बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था कि 2 महिलाओं को बुलाकर, तो एक तो महिला शक्ति कि भारत का वुमन पावर क्या है, और उसके बाद एक अल्पसंख्यक महिला थी, तो ये भी दिखाना, उसकी पोस्टरिंग अच्छी थी, देयर इज नो डाउट। अब भारत की जो सरकार है उसने डेलीगेशन भेजा, वो भी अच्छी बात थी, पाकिस्तान ने पीछे पीछे भेजा। लेकिन मेरा यह कहना मैडम कि क्या दुनिया के भर में जो इंफॉर्मेशन वॉर, जो नैरेटिव वॉर होता है, आप पाकिस्तान से जीत सके या नहीं जीत सके? एक कभी तो एक सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा ना कि हम कहां चूक रहे हैं। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप बांग्लादेश वॉर जीते, बांग्लादेश को अलग कराया, लेकिन शिमला समझौते में लोग ही बोलते हैं ना कि टेबल पे हार हो गई। जंग के मैदान में जीते लेकिन टेबल पे हार हो गए, इसको मानते हैं। करगिल आपने जीता, बुरी तरह हराया पाकिस्तान को, लेकिन जाकर कभी किसी अमेरिकन से, किसी ऑस्ट्रेलियन से, किसी दूसरे देश के थर्ड पर्सन से पूछेगा कि क्या हुआ था, वो कहेंगे वो तो दोनों में झड़प हुई थी, बाद में अमेरिका ने बीच बचाव करके दोनों हटा दिया। वो आपकी जीत की चर्चा नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में आप जीते हैं, जीत गए, जंग के मैदान में जीत गए, लेकिन अफसोस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, नैरेटिव की लड़ाई में हम हमेशा चूक जाते हैं। और ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उपाय बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। हाँ, मतलब हमें इस सेक्टर में स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो वो झूठ फैलाता है उस झूठ का तोड़ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये दुनिया ही यही है। अब मैं बताता हूं इसका उपाय क्या है। जिस तरह पाकिस्तान ने एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाया है, ISPR है, हर देश का होता है। आप जाके चाइना को देखें ना, चाइना को जैसे ही लगा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम की बदनामी होगी या उसके फाइटर प्लेन्स की बदनामी होगी, उसने पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया, पैसे बकायदा देके, क्योंकि उसके पास एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है इस काम के लिए। पाकिस्तान में भी इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है, जिसको मैं DG ISPR बोल रहा हूं, वो हेड है, ISPR का है। भारत में क्या तीनों सेनाओं को मिलकर, या रक्षा मंत्रालय वो काम करे, या जो भी सिक्योरिटी देखते हैं, सारे सिक्योरिटी मिला के एक ऐसा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया जा सकता है जो कि नैरेटिव वॉर लड़े और वहां से दुनिया भर की सारी मीडिया को खबरें जाए। जैसे अगर वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ खबर चाहिए तो वो सीधे जाए और उस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में आ जाए कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, फिर वो वही छापेंगे जो उन्हें दिखेगा। आज आप दुनिया भर की मीडिया को गाली दे दीजिए, उनको पता ही नहीं वो कहां से खबरें लेते हैं, तो सोशल मीडिया से, यहाँ की जो मीडिया जो बोल रही है वो, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं डिफेंस वाले, उससे लेती है, यही लेती है ना। हाँ। क्या हम बना सकते हैं क्या इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और इसमें नेवी के भी प्रोफेशनल्स हों, एयरफोर्स के भी हों, आर्मी के भी हों, उनसे ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, पत्रकारों को जिनका असर है समाज में, ताकि वो उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ सके हम, और दूर तक आवाज जाए। और जब आप एक स्वर में, एक लड़ाई, एक तरह की आवाज जाएगी ना पूरी दुनिया में, तब वो दुनिया यकीन करे कि हां भारत में ये हुआ है। बिल्कुल सही अभी तो क्या है कि रैंडम है,
रैंडम है। अभी पता चला कि कोई आज तक कोई खबर चला दिया, कोई एनडीटीवी चला दिया, कोई एनएमएफ न्यूज चला दिया, कोई इस तरह। तो क्या होता है कि चलिए इनकी खबर सही है कि गलत है, क्या है वो ऑफिशियल खबर क्या है, तो उसके लिए इंतजार अगले 24 घंटे करेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब तक पाकिस्तान बम्बार्ड कर देगा, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया हो जाएगा फिर। तो इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि ये दुनिया नैरेटिव वॉर की है, परसेप्शन वॉर की है, इंफॉर्मेशन वॉर की है। क्या भारतीय सेना, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय इस दिशा में सोच सकते हैं कि हम एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाएं जो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के काम आए, जहां पे हर तरह की जानकारी जो भारत दुनिया को देना चाहता है वो अपने आप वहां से बम्बार्ड किया जा सके। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो उसमें वाकई में उस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को हम हर बार हराते हैं, लेकिन पाकिस्तान देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से अपना बेस बिछाकर झूठ फैलाता है। एक सेकंड मैडम, मेरी चिंता पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान टुच्चा सा देश है। मेरी चिंता है जब चाइना के साथ आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ेंगे, या अमेरिका से जो ट्रंप कर रहा है। ट्रंप सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन दुनिया तो ट्रंप को मान रही है ना, क्योंकि दुनिया की मीडिया पे उसकी पकड़ है। फेसबुक उसका है, ट्विटर उसका है, इंस्टाग्राम उसका है, अमेरिका का है। तो जो अमेरिका चाहेगा वो होता है। इसी तरह चाइना ने अपना बना के रखा है, आपने अपना इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम नहीं बनाया। पाकिस्तान मेरे नजर में कोई इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं। पाकिस्तान क्या है? जो कायराना हरकत कर रहा है, आपके उत्तर प्रदेश, उस पर तो ध्यान देने की जरूरत है ना। अरे ठीक है, जब घुसेगा तो मार देंगे, इसमें क्या है। जिस दिन ज्यादा बकबक किया तो जाके 2 तमाचा लगा देना है। आपको बड़े लोगों से मुकाबला करना है, क्योंकि आप उस लीग में आ गए हो, बिल्कुल, और उसकी तैयारी करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि भारत जो है वो एक जगह चूक जाता है। बेशक पाकिस्तान को हर बार हराता है, मारकर आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी चालाकी से कैसे दुनिया में झूठ फैलाता है और झूठ के जरिए डील करता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है। भारत को पाकिस्तान के इस झूठ के नैरेटिव को तोड़ना होगा और इसका हल निकालकर सारी दुनिया को सच दिखाना होगा कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।